हाय नर्डीज, सी ट्रेन के सिर्फ इंजन पर फोर्स लग रही है, बट फिर पूरी ट्रेन कैसे एक्सेलरेट कर रही है? क्या हर कंपार्टमेंट पे अलग अलग फोर्स लग रही है या फिर फिजिक्स उसको एक सिंगल सिस्टम की तरीके से ट्रीट करती है? आज हम डिकोड करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी। कहानी स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन दी स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस सुनते ही क्या क्लिक होता है कि भाई फ्रिक्शन की बात यहाँ पे कहीं भी नहीं होने वाली है। ठीक है जी, हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो क्लियरली हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ हमको रटा हुआ है और सेकंड लॉ क्या कहता है भाई? एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अच्छा इस पे कितनी फोर्सेस लग रही है? एक तो ये फोर्स लग रहा है अप्लाइड फोर्स, दूसरा क्या है? एक वेट लग रहा है, और ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा। बट ऑब्जेक्ट ऊपर तो कहीं मूव नहीं कर रहा, हमें ये क्लियरली पता है ये चीज। तो ऊपर नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये दोनों क्या है? बैलेंस है। एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू होगा, तो इसका कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पर, है ना। अच्छा, तो इसके और फ्रिक्शन है नहीं, तो कोई फ्रिक्शन होता तो यहाँ पर लग जाता, बट फ्रिक्शन तो यहाँ पर नहीं है। तो सिंगल फोर्स लग रही है, एक अप्लाइड फोर्स लग रही है, दैट इज एफ। तो मेरे पास नेट फोर्स कितना है? एफ। मास कितना है? एम। एक्सेलरेशन क्या हो गया? ये। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकलेगा? एफ बाय एम। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इतना सा क्वेश्चन था। अब यही अगर इसमें मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल दूं तो मेरा क्या बनेगा? देखो, हमने अभी अभी निकाला, पीछे फॉर्मूला क्या निकाला? ए इज इक्वल्स टू एफ बाय एम, है ना। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है जी, यहाँ पर एक लग रहा था डब्ल्यू, ऊपर लग रहा था एन, वो नहीं लगेगा क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एफ नेट कितना है? 10। मास कितना है? 5। एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या है? 10/5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, इजी पीजी। अच्छा, यहाँ एक फोर्स लग रहा है तो इस तरीके से करेंगे। अब अगर एक फोर्स की जगह दो फोर्स लगेंगे तो तब क्या होगा? देखो, इसमें क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन निकालनी है, अगेन स्मूथ सरफेस है, अब इसमें दो फोर्सेस लग रही है, दो फोर्सेस लग रही हैं, और एक फोर्स जो है मेरा क्लियरली हमें बताया हुआ है कि F1 इज ग्रेटर देन F2। ठीक है जी, F1 इज ग्रेटर देन F2, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। जो फोर्स बड़ी है तो ऑब्वियसली वही खींच के ले जाएगा, है ना। इतनी बात तो समझ आ रही है कि दो बॉडी, एक बॉडी है, दो लोग खींच रहे हैं, तो जिसका ज्यादा फोर्स होगा वो उस तरफ बॉडी खींच के चली जाएगी, तो उसी तरफ एक्सेलरेट कर जाएगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन F1 की तरफ है। ठीक है जी, अब इसके ऊपर फिगर डायग्राम, मतलब इस पे लगने वाली कितनी फोर्सेस है वो बना लो। हमें पता है एक W लग रहा है, एक ऊपर N लग रहा है, उसका कुछ लेना देना है नहीं, वो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही। तो नेट फोर्स क्या है? एक ये और एक क्या है? ये, है ना। अच्छा, तो F नेट इज इक्वल्स टू एम ए, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको पता है। ठीक है, F नेट क्या होगा? नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, है ना। तो क्या होता है? सम ऑफ फोर्सेस विद साइन। तो F नेट, F कौन सा बड़ा है? F1, है ना। अब प्लस प्लस F2 करते हैं हम, है ना, लेकिन यहाँ पर F2 की डायरेक्शन क्या है? माइनस वाई एक्सिस, मोशन के ऑपोजिट जा रहा है, तो यहाँ पर F2 क्या है? माइनस है। तो हमारे पास अब यहाँ से क्या है? बेसिकली F1 माइनस F2 एम ए। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या निकल कर आया? F1 माइनस F2 अपॉन। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इतना सा बात है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देख डाल दें तो क्या होगा? देखो, अगेन सेम चीज, एफ नेट। मैं अब ये नहीं कर रही हूँ कि भाई ये डब्ल्यू, ये ऊपर एन, ये वर्टिकल वाला आप समझ चुके हो अब तक, तो है ना। एफ नेट इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है? एम ए। एफ नेट क्या है? F1 माइनस F2 एम ए। ठीक है जी, F1 फॉर्म निकाल, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2 अपॉन एम। F1 कितना है? 10। F2 कितना है? 2। M कितना है? 2। तो कितना हुआ? 8/2, दैट इज 2 4 8 मीटर पर सेकेंड एक्सेल, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगा। इजी, बहुत इजी है ना। अच्छा, अभी तक तो हम सिंगल बॉडीज कर रहे थे, सिंगल बॉडी का ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, ये हमने सीख लिया। अब कहानी आती है हमारी, जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज कनेक्टेड बॉडी। उसमें कैसे करेंगे? देखो समझते हैं। देखो, हमें काम वही करना है, कितनी फोर्सेस, बट हम दो बॉडीज आ गई हैं तो दो पे लगा देते हैं। ठीक है, देखो, अच्छा इसको बस स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम, घबराना नहीं है, ठीक है। जस्ट बी विद मी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर M1 पे लगता है, एक M1 है और एक M2 है ना। दो बॉडीज रखी हुई हैं, एक एक करके उन पे जितनी भी फोर्सेस लग रही है वो लगाएंगे। पर यहाँ पर क्या है,
हमें इनकी एक्सेलरेशन निकालनी है। स्मूथ सर्फेस है, दैट मीन्स फ्रिक्शन तो नहीं एक्ट कर रहा। लेकिन ये जो दो बॉडीज है, ये किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है? स्ट्रिंग से। अब पलटो इतिहास के पन्ने, क्या समझा था? स्ट्रिंग में लगने वाली फोर्स कौन सी होती है? क्या नाम होता है उसका? टेंशन। और टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है? ऑब्जेक्ट जिस बॉडी पर टेंशन लग रही है उससे दूर जाएगा, है ना? जिस बॉडी पे हम टेंशन लग रही होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उस बॉडी से दूर। ये हमें पता है ऑलरेडी, ये हम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, है ना? अच्छा, लगा दो फिर यही सब चीजें। देखो M2 पे कौन से, पहले तो सबसे पहले तो हमको आता ही है बक्के कि भाई उसका वेट लगा दो और एन लगा दो। ठीक है जी, ये तो, और ये बराबर भी है क्योंकि बैलेंस है। ठीक है जी। एक लग रहा है अप्लाइड फोर्स, ठीक, और यहाँ पर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वो, तो यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? उस बॉडी से दूर। तो हमारे पास क्या है टेंशन का हिस्सा। अब M1 की कहानी देखो, तो M1 पे भी क्या लग रहा होगा? उसका वेट और नॉर्मल। अगेन उसकी कोई रोल नहीं है क्योंकि ऊपर मूव नहीं कर रहा है। तो अब इसके ऊपर कौन सी और कौन सी फोर्स लग रही है? क्या F लग रहा है? नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं कि भाई देखो, फोर्स हमें सिर्फ, हम जब डायग्राम बना रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट जो फोर्सेस लग रही हैं वो बना रहे हैं। जो F लग रहा है वो लग किस पे रहा है? M2 पे। तो M1 कैसे मूव कर रहा है? वो स्ट्रिंग की वजह से कर रहा है, क्योंकि मेरा M2 मूव कर गया और M1 उससे स्ट्रिंग से जुड़ा था। तो वो स्ट्रिंग में जो कोई फोर्स है जो उसको खींच के लेके जा रही है, और वो कौन सी है? टेंशन। ठीक है। अब टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? ऑब्जेक्ट से दूर कर दो। तो हमारे पास टेंशन की डायरेक्शन क्या है? ये। ठीक है जी। अब हमको अगेन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे हम अलग अलग लगा देते हैं क्या? हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ, क्या होगा? एफ नेट इज इक्वल्स टू M1A। अच्छा, एक्सेलरेशन भी कहाँ हो रही होगी? इधर, है ना? अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ? एफ नेट इज इक्वल्स टू M2A। बस, अब तो हो ही गया। यहाँ देखो, इस पे नेट फोर्स क्या है? सिंगल T है, एक ही फोर्स लग रही है, तो T इज इक्वल्स टू M1A। इधर क्या है? एफ नेट। एक्सीलरेशन किधर हो रही है? जहां अप्लाइड फोर्स है, तो जहां अप्लाइड फोर्स है वो फोर्स बड़ी हो गई, है ना? एफ हमारा इधर है, तो टी क्या है हमारा? माइनस में जाएगा, तो एफ माइनस टी, है ना? एफ फोर्स बड़ी है, एफ अप्लाइड फोर्स ज्यादा बड़ी है, तभी तो ऑब्जेक्ट उस तरफ मूव कर पा रहा है, इसका मतलब टी छोटा है। तो माइनस करने में बड़ा कौन है? F। तो बड़े एफ को हम पहले रखेंगे, टी माइनस एफ मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो एफ माइनस क्या होगा? टी। ये आ गया आपके पास M2। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे क्या देखो, ये इक्वेशन हम 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। या तो आप इस t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, या फिर सिंपली इस 1 प्लस 2 कर दो। अब देखो 1 प्लस 2 में M1A, और यहाँ पर क्या? F माइनस टी इज इक्वल्स टू M2A। ये प्लस का t है, ये माइनस का t है, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? F इज इक्वल्स टू M1A प्लस M2A। अब इसी को यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? F इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा झाड़ी बना लेते हैं। F इज इक्वल्स टू क्या हुआ? M1 प्लस M2। A को बाहर निकाल देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, तो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या बना? F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2। है, घबरा गए? बड़ा है, बहुत लंबी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम इसका शॉर्टकट समझेंगे। ये हमने बस इसलिए समझा कि हमें समझ आए कि वो शॉर्टकट से जो आंसर आने वाला है वो भी यही आने वाला है। अच्छा, क्या है शॉर्टकट? अच्छा, पहले इसका आउटकम रिवाइज कर लो, क्या था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकल कर आया? F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2। बेसिकली F नेट है और मास, टोटल मास की बात हो रही है ना? अच्छा, अब शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट में हमारे पास क्या होता है, हम जो कनेक्टेड बॉडीज, हम वहां पर जो इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस यहाँ इस केस में क्या है? टेंशन, उनको खत्म कर देते, बेसिकली निग्लेक्ट कर देंगे, उनको हम लेंगे नहीं, एज्यूम नहीं करेंगे। क्यों? देख भी लिया हमने पीछे, क्यों कट भी जा रहे हैं, तो उनको एज्यूम नहीं करेंगे, उनकी बात ही नहीं करेंगे। हम तो क्या बात करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। सिर्फ बात होगी एक्सटर्नल फोर्सेस की। एक्सटर्नल हम क्या करेंगे? उस दो बॉडी को हम एक सिंगल बॉडी की तरीके से ट्रीट कर लेंगे। जिन दो बॉडीज में फोर्स की बात हो रही है, हमने उसके बाहर एक बॉक्स लगा दिया। अब बेसिकली इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लग रहा है F,
और इस बॉक्स का टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2, इतनी सी बात। और एफ नेट अब लगाओ इसके ऊपर, एफ नेट इज इक्वल्स टू m8, तो m कितना है यहाँ पर, इस केस में m कितना निकल कर आया, m1 प्लस m2, तो यहाँ से हमारे पास f इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 a आया। तो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, f अपॉन m1 प्लस m2, सेम आया है ना, सेम कहानी है इसमें भी। हमने यहाँ पर क्या निकल कर आया था, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन में m1 प्लस m2, टोटल मास की कहानी हो गई। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2। अब इजी है, अब हमको अलग अलग ये नहीं करना कि पहले मैं इसकी फोर्सेस बनाऊं फिर इसकी बनाऊं फिर इक्वेशंस को प्लस करूं माइनस करूं या व्हाटसोएवर, है ना। हमको क्या करना है, हम जो जितनी नंबर ऑफ बॉडीज है उनको एक सिंगल सिस्टम की तरीके से ट्रीट करना है, उसको एक सिंगल बॉडी मान लो, एक सिंगल टीम मान लो, और फिर हम उसके ऊपर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे और वहां से हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे। इजी हो गया है ना। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पर जो इंटरनल फोर्सेस थी उसको कैंसिल कर देते हैं, है ना, और सिर्फ एक्सटर्नल अटैक, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सटर्नल अटैक्स हो रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, सिर्फ उनकी बात हो रही होती है ना। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कैसे इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्या क्या कहानी होगी, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं इसमें। अब अगेन क्या हुआ, दो बॉडीज हैं, इससे कनेक्टेड है, टेंशन टेंशन, तो इनसाइड फोर्सेस की हम बात नहीं करेंगे, तो बना लो एक डब्बा, ये हमारा डब्बा बन गया भाई, है ना। अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ये, तो क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पर m का मतलब क्या है, m1 प्लस m2, इसके अंदर इस पूरे m में कितना है, m1 प्लस m2, तो बस अगेन से सेम कहानी कि भाई f इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2, और f कितना है 30, m1 कितना है 2, m2 कितना है 4, कितना आया 30.6, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इजी था, है ना, ये दो स्टेप्स में हो गया। फिर प्लस करके सिर्फ डिवाइड करा, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम करा, एम में टोटल मास लिख दिया, एफ में आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो लिख दिया, और इजीली हमारे पास आंसर निकल गया। यहाँ पर हमको ताम झाम नहीं करना पड़ा, इक्वेशन बनाओ फिर सॉल्व करो वेल्यूज निकालो, इजी, कोई परेशानी कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया। इसी में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तो हमने क्या लिया, दो कनेक्टेड बॉडीज थी, कैसे कनेक्टेड थी, स्ट्रिंग से, तो यानी कि टेंशन से बात कर रहे थे, हम टेंशन की बात कर रहे थे। बट अगर स्ट्रिंग ना हो तो सिर्फ एक बॉडी के पीछे एक बॉडी रखी हो, तब क्या होगा, देखो मान लेते हैं कुछ इस तरीके की कहानी है। अब जब कोई भी दो बॉडीज फिजिकली टच कर रही हैं तब कौन सी फोर्स लगती है, नॉर्मल। सरफेस टू सरफेस जब फोर्स लगती है तो कौन सी फोर्स एक्ट करती है, नॉर्मल, जो होती है सरफेस पे परपेंडिकुलर, है ना। कोई परेशानी कोई तो याद आ गया नॉर्मल की कहानी। तो यहाँ पर जब दो बॉडीज लगी हैं तो नॉर्मल फोर्स की कहानी की बात हुई, बट हमको वो सिंगल तरीके से बात नहीं करनी है, हम पहले नॉर्मल को निकालना चाहते हो तो निकाल देते, एक बार करके दिखा देते। तो क्या है यहाँ पर m1, पहले m1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, m1 का जो सरफेस है वो फोर्स लगा रहा होगा, उसको n1 बोल देते हैं, ठीक है। m2 का जो सरफेस है वो उसके ऊपर इधर लगा रहा होगा इन रिटर्न, है ना, तो सेम n1 लगा रहा होगा, ठीक। अच्छा, अब लगा देते हैं, हम फोर्स का डायग्राम बनाते हैं। m1 पे एक W और एक नॉर्मल और एक अप्लाइड फोर्स है, किस पे है, पहले वाले पे, m1 पे अप्लाइड फोर्स है, तो अप्लाइड फोर्स इधर। अब नॉर्मल का कौन से वाला नॉर्मल ले रहे हैं, n1 जो इधर जा रहा है या उधर। हम फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं, हम डायग्राम जब बना रहे हैं ये अभी तोड़ तोड़ के, तो हम उस पर लगने वाली फोर्स लगा रहे हैं, वो किस पर क्या फोर्स लगा रहा है हमें उससे लेना देना नहीं है। जब हम जिस बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं हम उनकी बात करेंगे। तो इसके ऊपर कौन सी लगी, m2 ने m1 पर फोर्स लगाया तो वो किस डायरेक्शन में, इधर लगाया, तो यानी कि ये कहाँ लगा, इधर। और यहाँ पर अगर m2 की बात करें तो m2 पे क्या लग रहा है, क्या f लग रहा है, m2 पे डायरेक्ट f लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। अप्लाइड फोर्स अभी याद आपने टेंशन में भी क्या था, जिस बॉडी पे डायरेक्ट लग रहा है तो हम वहां लगाएंगे, वो m1 पे लग रहा है, m2 पे डायरेक्ट f नहीं लग रहा है, तो m1 को सॉरी m2 को कौन धक्का दे रहा है, नॉर्मल, और वो कहाँ लग रहा है, इस तरह, ठीक है, ठीक। और एक ऊपर नॉर्मल, ये यहाँ पर वेट, इनकी तो कहानी बात ही नहीं होगी वर्टिकल फोर्सेस की, तो यहाँ से भी निकाल लो भाई, फिर से क्या होगा, एक्सलेशन किधर हो रही है, इधर हो रही है, इसमें भी कहाँ हो रही है, इधर हो रही है, तो ये क्या हुआ, F
माइनस n1 इज इक्वल्स टू m1 है ना। एफ नेट इज टू एम में किया तो नेट फोर्स कितना निकल के आया, F माइनस n1। और इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसकी बात करो फिर से क्या होगा, n1 इज इक्वल्स टू m2a। कैसे आया ये, एफ नेट इज इक्वल टू m2a, यहाँ पर कैसे आया था, एफ नेट इज इक्वल्स टू m1, इसको इक्वेशन 2। अब इसी को यहाँ बेसिकली नीचे लिख दो, इसके 1 + 2 कर दो, तो 1 + 2 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर n1 m2a, इसे कट गया, बचा क्या, F इज इक्वल टू, फिर से सेम कहानी आ गई, m2a, फिर से m1 + m2a, और हमारे पास निकल कर आया F/m1 + m2, है ना। सेम कहानी आ गई। अब हमको यहाँ से समझ आ गया कि हम सीधा इतनी तामझाम ना करें, तो हम सीधा सिंगल कनेक्टेड बॉडीज को, जो भी कनेक्टेड बॉडीज है उसको सिंगल सिस्टम मान लें। तो सिंगल अगर हमने सिस्टम मान लिया तो हमारे पास फॉर्मूला उनका होता है F/में टोटल मास। टोटल मास कितना है, m1 + m2, ये हमारा कनेक्टेड बॉडीज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अब इसी की न्यूमेरिकल वैल्यू से देखो निकाल देते हैं। अब इतनी इक्वेशन निकालें, तामझाम करें नहीं, हम तो शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्टकट क्या कहता है कि इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं होगी और दोनों कनेक्टेड बॉडीज, जितनी भी कनेक्टेड बॉडीज है उसको सिंगल सिस्टम लेके बात करेंगे। कर दो, सिंगल सिस्टम लेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ पर क्या है, ए इज इक्वल्स टू F/m1 + m2, बस 30 न्यूटन। m1 क्या है 10 और m2 क्या है 5, कितना हुआ 30/15, तो एक्सेलरेशन क्या निकल कर आया, 2 मीटर/सेकेंड। इजी पीजी, है ना, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गया, नॉर्मल की कहानी समझ आ गई, टेंशन की समझ भी आ गई। तो बेसिकली आपका एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी यहाँ पर सब चीजों को इंक्लूड, अगर कोई भी इंटरनल स्प्रिंग लगा दोगे तो स्प्रिंग वाली फोर्सेस की बात हो जाएगी, लेकिन अगर क्योंकि अब वो इंटरनल फोर्सेस है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल ये भी होता है, हमारा ह्यूमन बॉडी है, जब हम चलते हैं तो हमारा हर बॉडी पार्ट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है। पैर, एक पैर कहीं करेगा, दूसरा पैर कहीं करता है, हाथ कहीं और, एक हाथ दूसरी तरफ, दूसरी हाथ दूसरी तरफ, है ना। तो अगर हम एक एक करके उसका डायरेक्शन देखने लग जाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम एज अ ह्यूमन हम तो पूरी बॉडी को मानते, एक जैसा मानते, एक टीम, सिंगल टीम। हाथ अलग टीम नहीं है, पैर अलग टीम नहीं है ना। तो बेसिकली हम पूरी बॉडी को एक टीम की तरीके से बात करें और उसका मोशन देखा और हमने कैलकुलेशन करी। ठीक है, ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया है, तो जो आज का हुकागे वांट्स टू नो है आप कर पाओगे। लेट्स सी, आज का हुकागे वांट्स टू नो क्या है भाई, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन द स्मूथ सरफेस। अगेन फ्रिक्शन की कहानी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 3 कनेक्टेड बॉडी, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, डजंट मैटर। अब आप इजीली कर सकते हो एक सिंगल टीम उसको बनाकर, एक सिंगल सिस्टम बनाकर, है ना, इजीली कर लोगे। मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे एंड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो भी हमारी एनसीईआरटी के जितने भी पेंडिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं, न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। हमने एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी की जो हमारी साइंस एक्सप्लोरेशन है उनके सारे क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में बीच बीच में कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी 7 के अराउंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑलराइट, चल, योर फिजिक्स बुक आगे साइनिंग ऑफ, बाय।